बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए मैदे के साथ बनने वाली डिलीशियस ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो आपको बेकरी जैसी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है और न्यू रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार बनाने के बाद आप इसको दोबारा भी ज़रूर ही पसंद करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको बनाएं ब्रेकफास्ट में। इतनी ज़बरदस्त और इतनी डिलीशियस रेसिपी है, जिन्हें ब्रेकफास्ट नहीं पसंद वो भी इस रेसिपी को बनाने के बाद रोज़ ही इसे फरमाइश पे बनवाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून ईस्ट ले ली है। ये दोनों चीज़ें ले लेनी हैं और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का और 1 गिलास ही दूध का। आप अपने हिसाब से रेसिपी जिस तरह से बनाएंगे, ज़्यादा कम आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना पानी और दूध ये मिक्स किया है लिक्विड, इससे डबल हमने मैदा ले लेना है। तो यहाँ पे जी हमने मिक्सिंग कर लेनी है बहुत ही अच्छे से, ताकि ये पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और अब आपने यहाँ पे ईस्ट को कोई रेस्ट वगैरह नहीं देनी, हमने साथ साथ ही प्रोसेस करते जाना है। तो अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये मैदा मैं डाल रही हूँ। अगर हमें मैदे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो और भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो आप अपना पानी दूध जो है अपने हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक मैंने शामिल किया है और अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, ऐसे कि इसकी डो हमने हार्ड सी तैयार करनी है। डो ना हार्ड हो और ना ही सॉफ्टली हो, बस नॉर्मल डो आपने तैयार कर लेनी है। तो अब हम इसको जो है हाथों के साथ तैयार करेंगे, ताकि अच्छे से डो तैयार हो, क्योंकि डो तैयार करना चम्मच का काम नहीं, हाथों का काम है। तो यहाँ पे जी हमने डो को तैयार करना है और साथ साथ हम मैदा डालते जाएंगे जितना भी हमें ज़रूरत पड़ा यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने हिसाब से अगर जो भी ब्रेकफास्ट कम बनाना चाहते हैं तो आप पानी का और दूध का इस्तेमाल भी कम कीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप इस तरीके से एक एक गिलास दूध पानी का डाल रहे हैं तो डो भी आपकी ज़्यादा ही होगी। तो आप जो है अपने हिसाब से ही मेजरमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जी डो को आपने सॉफ्ट ही रखना है, ना इतनी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। लेकिन आपने डो को थोड़ी देर के लिए इस तरीके से तैयार कर लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब आप इस तरीके से मुक्की लगाएंगे तो डो बहुत ही सॉफ्टली तैयार होगी, मक्खन की तरह। तो जब आप डो को अच्छे से तैयार करेंगे तो रेसिपी भी आपकी परफेक्ट बनेगी। इसलिए सारे स्टेप को फॉलो करते हुए बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो यहाँ पे जी हमने कोई डो को रेस्ट नहीं देनी, बस हम काउंटर पे ले आएंगे डो को और यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे। और मैदा डस्ट करने के बाद हमने इस डो को डिवाइड कर लेना है 4 हिस्सों में। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से मैं जो है लगा लेना है खुश्क मैदा, ताकि डो को कट करने में हमें मुश्किल ना हो, चाहे आप छुरी से करें या पीलर कटिंग से। तो जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो मैदा डस्ट करने की वजह से आपकी कटिंग भी आसानी से हो जाएगी, इसके साथ चिपकेगी नहीं, क्योंकि हमने डो को बड़ा सॉफ्ट सा रखा है। तो यहाँ पे जी कटिंग हो चुकी है और अब हमने लोई तैयार करनी है और बराबर साइज़ की यहाँ पे हमारे पास लोई तैयार होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने 4 जो है लोई तैयार करनी है और चारों बराबर साइज़ की हमने लोई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे जी अब हम रेस्ट देंगे और वो भी रेस्ट हमने इसको 10 मिनट देनी है। तो यहाँ पे आप जो है प्लेट रख रहे हैं, तो मैं आपको ये मिस्टेक बताती चलूँ कि जब मैंने ये प्लेट रखी है रेस्ट के लिए 10 मिनट, तो ये रेस्ट के बाद पेड़े जो हैं ये डबल हो गए थे। तो जब डबल हुई हैं तो प्लेट के साथ चिपक गए थे, लेकिन हमें यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं थी कि हमने इन पेड़ों को दोबारा से सेट करना था। तो अगर ये चिपके हैं, थोड़े से ख़राब हुई हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरह की डो बनानी हो या लोई तैयार करके रेस्ट देनी हो तो प्लेट के साथ घी लाजमी ही लगाएं या ऑयल लाजमी लगाएं, ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे जी अब हम एक एक लोई को काउंटर पे लेते आएंगे और इसकी बारीक सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि रोटी बहुत ही बारीक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बारीक होनी चाहिए। आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर
जो बहुत बारीक रोटी होती है वो आगे जाके मसला करती है जो रेसिपी हम बना रहे हैं, तो वो फट सकती है। इसलिए आपने रोटी को इतना बेलना है वो ना फटने का टेंशन हो और ना ही मोटी रोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, इसी साइज़ में हमने सारी रोटियां तैयार कर लेनी है और आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि कितनी बारीक रोटी है। बहुत ही सफाई के साथ हमने इस तरह की रोटी तैयार कर लेनी है चारों। और अब हम लगाएंगे यहाँ पे घी। यहाँ पे आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऑयल आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ में जब आप ऑयल लगाते हैं तो ऑयल की थोड़ी सी टेस्ट में मसला होता है। तो आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। घी लगाते जाएंगी और ब्रश के साथ इसको फैलाते जाएंगी और इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को जो है इसी तरीके से सेट करते जाना है। जहाँ पे आपने बराबर साइज़ की रोटी लेनी है। अगर बराबर नहीं है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो आप इसको ऊपर से इकट्ठा कर लें बेशक, लेकिन आपने इस रोटी को साइडों से बराबर ही रखना है। तो इसी तरीके से हमने सारे घी को डालते जाना है और ब्रश के साथ फैलाते जाना है। बस जी, आप यहाँ पे देखते जाएं कि सारे प्रोसेस बराबर ही करने। और यहाँ पे रोटी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी तो मैंने इसको साइडों से बराबर कर लिया और दरमियान से ये इकट्ठी हो गई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को इकट्ठा ही चारों रोटियों को इस तरीके से घी लगाते हुए और इकट्ठा ही रोटी के ऊपर डालते हुए हमने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जी हम पीलर कटिंग के साथ इस तरीके से कट करेंगे कि इसको साइडों से कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, दरमियान से इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करते हुए बड़े छोटे साइज़ में कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल बराबर साइज़ में कटिंग करनी है ताकि ये लच्छे बिल्कुल बराबर हों, कोई छोटा बड़ा लच्छा नहीं हो। तो यहाँ पे देखें कि साइडों से इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल हमने दरमियान में रखी है। तो अब हम एक कॉर्नर से इसको रोल करते जाएंगे। यहाँ पे देखें कि हम कैसे रोल कर रहे हैं, किस साइड से रोल कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से रोल करेंगे तो आपके ये लच्छे थोड़े से तिरछे होकर आएंगे और रेसिपी जब एंड पे तैयार होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। लच्छे बिल्कुल थोड़े से स्ट्रिप जो है इसकी अलग सी होके आएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। यकीन जानिए, इस तरह की रेसिपीज़ आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी और ना ही आपको कोई घर में बनाने का आसान तरीका आपके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त हमने इसको रोल कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है जिसके ऊपर घी लगा के मैंने बटर पेपर लगा के इसे सेट कर लिया था। और अब हमने इसको यहाँ पे सेट करके और ऊपर से अब हम इसे प्रेस करेंगे। बेकिंग ट्रे के ऊपर ही आपने प्रेस करना है। अगर आपने पहले प्रेस किया तो आपके लच्छे जो हैं आप इसको उठाएंगे तो ये सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, तो प्लेट के ऊपर मैंने घी लगा के तो इसके ऊपर मैंने इसको उलट करके रख दिया। और अब हम इसको 10 मिनट दोबारा से रेस्ट देंगे, जैसे कि हमने लोई को रेस्ट दी थी और अब साथ हमने इसको भी रेस्ट दी है। तो ये मेरे पास अंडे की जर्दी और 1 टेबलस्पून मैंने दूध इसके अंदर डाल के और साथ मैंने येलो कलर डाल के इसको जो है अच्छे से फेंट दिया है। तो यहाँ पे जी 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हमने रेस्ट भी दे दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आज ब्रेकफास्ट बनने वाला है। अब हमने अंडे और दूध का जो पेस्ट तैयार किया है अंडे की जर्दी का, वो हमने ब्रश की मदद से इस सारे के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो इसके साथ कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इस तरह की रेसिपीज़ बहुत सी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जैसा कि आपको चिकन ब्रेड की रेसिपीज़ चाहिए या और कोई बेकिंग की रेसिपी तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख कीजिए हमने सारा अप्लाई कर दिया और पतीले को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो अब हम इसको पतीले के अंदर बनाएंगे। कुछ लोग जिनके घर में ओवन नहीं होते तो वो पतीले के अंदर बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर ओवन है तो आप ओवन के अंदर भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रखेंगे और जब तक इसका गोल्डन सा कलर ना आ जाए, 45 मिनट भी आप चेक करें तो गोल्डन सा कलर जब आ जाए तो आप इसको तब ही निकालिएगा। तो यहाँ पे जी हमारे पास 45 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसको निकाल लिया है। मैंने इसको 5 मिनट और रखा था। जैसा कि इसका कलर अच्छे से आएगा तो हम इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ काउंटर पे और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त आप विदाउट ओवन बना सकते हैं। इस तरह की रेसिपी ज़्यादातर लोग ओवन में बनाते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए पतीले में बनाने का आसान तरीका निकाला है।
तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़बरदस्त ये ब्रेकफास्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। और आप बनाएं, इसको एंजॉय करें, अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। तो अब इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक कि कितना ज़बरदस्त नरम मुलायम मज़ेदार सा ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग जब करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि इसके कितने ज़बरदस्त ये लच्छे बने हैं और हर एक लच्छा इसका स्ट्रिप यानी कि अलग अलग आपको मिलेगी। तो इतने नरम और मुलायम सॉफ्ट से ये बने हैं। यहाँ पे देखिए कि कितना सॉफ्ट है। और आप इसको यहाँ पे देखिए, जितना इसको मैं तोड़ती जाऊंगी इसका हर पीसेस हर लच्छा अलग अलग ही आपको नज़र आएगा। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप बनाएं घर में, ना आपको बेकरी में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप मैदा लें और इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं जो कि आपकी किचन में मौजूद चीज़ों से बन रही है और बहुत ही महंगी रेसिपी आप घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।